हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चा 4 क्वेश्चन थे, यानी 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के। उन सभी चारों पार्टों को हमने सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। हम बच्चा अभी तक चैप्टर नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने पिछली सभी वीडियोज़ को बिल्कुल शुरुआत से नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके, ठीक है बच्चा। और देखिए बच्चा, यार हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, इतना पसीना बहाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चा, लेकिन यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। और जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं ना, वो बच्चा लाइक करते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक अगर कब करते हैं, जब आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है। अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करते तो डिसलाइक कर दिया करो, कुछ तो किया करो, हमें तो मालूम पड़े क्या रेस्पॉन्स है बच्चा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो, ओके बच्चा। और जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल के बारे में बताइए, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कराइए, जिससे कि वो भी यहाँ से बहुत कम समय में बहुत अच्छी शिक्षा पा सकें और 2022 में मैथ में 90+ नंबर लेकर आ सकें, ठीक है बच्चा। तो आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे चैनल से जोड़िए, ठीक है बच्चा। चलिए, तो आज हम आगे के प्रश्नों को कराएंगे बच्चा, ठीक है। और देखते हैं ज़रा अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिएगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जरूर मिलते हैं बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। तो पहले पढ़ेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी यहाँ पर कुछ समस्याएं दे रखी हैं, उनको पढ़कर उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने समस्याओं को, ठीक है। और फिर उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, और इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो पढ़िए जरा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी 1 हो जाती है, ये कहा है प्रश्न में, ठीक है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, जो भिन्न है, ठीक है। तो वह भिन्न बताओ। तो बच्चा भिन्न का एक क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा भी चुका हूँ। सबसे पहले भिन्न कहाँ से बनती है? अंश और हर को मिलाकर ही बच्चा भिन्न बनती है। तो यहाँ पर हमें भिन्न पूछी है, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए पहले हमें भिन्न का अंश और हर पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। तो जो चीज़ नहीं पता है तो पहले हम उसे मानेंगे। तो बच्चा यहाँ पर हम पहले अंश और हर मानेंगे, ठीक है, भिन्न के। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। तो अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा बच्चा? तो मूल भिन्न, जिसे हम पुरानी भिन्न जो हमें निकालनी है, तो बच्चा मूल भिन्न हो जाएगी आपकी अंश बटे हर, अंश बटे हर, यानी x बटे y, ठीक है। ये भिन्न है जो कि हमें निकालनी है। अब जो समस्या दे रखी है उसे पढ़ते हैं और वहां से कंडीशन से इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है उसको पढ़िए बच्चा। फर्स्ट शर्त, 2 शर्तें इसमें दी हैं, दोनों शर्तों को ध्यान में रखते हुए आप इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है जरा पढ़िए। पहली शर्त में कहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, यानी अंश x और हर यानी y। तो अंश में तो 1 जोड़ दो तो जोड़ दिया बच्चा, और हर में 1 घटा दो यानी घटा दिया। क्लियर? ये तो कह रहा है भिन्न के अंश में 1 जोड़ दो तो जोड़ दिया, जो कह रहा है वही करना है, अपनी नहीं चलानी है, ठीक है। जो प्रश्न में कहा है वही करना है। तो अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो 1 घटा दिया। तो ऐसा करने पर भिन्न 1 हो जाती है, ये कहा है, ध्यान से पढ़िए। ऐसा करने पर भिन्न 1 में बदल जाती है, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 1,
ठीक है, समझ में आया ना। अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो जो भिन्न है वो एक हो जाती है, तो बराबर एक। अब यहाँ से इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो 1 का x में करेंगे तो x और 1 का 1 में करेंगे तो 1 बराबर y का 1 में करेंगे तो y और -1 का 1 में करेंगे तो -1। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप इस y को इधर बुला लो तो x माइनस वाई बराबर -1 तो है, इस +1 को ले जाएंगे उधर तो -1, तो फाइनली x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 1 हो गई। क्लियर। अब दूसरी शर्त को पढ़ेंगे ऐसे ही। सेकंड शर्त, इसमें क्या कहा है बच्चा, इसमें कहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब के सिर्फ हर में जोड़ना है, अंश में कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है, तो अंश तो ऐसे ही रहेगा और हर में क्या जोड़ रहे हैं, हर क्या है हमारा y, तो हर में एक जोड़ रहे हैं, ओके, हर में एक जोड़ दें तो जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है, ये कहा है। ठीक है, अब के अंश में नहीं जोड़ना है। दूसरी शर्त में अंश के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, सिर्फ हर के बारे में कहा है, तो जिसके बारे में कहा है उसमें जोड़ दीजिए बस। ठीक है, हमसे कहा है कि हर में एक जोड़ दें, तो हर क्या है y में एक जोड़ दें, अंश में कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, तो बराबर 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 2 का x में करेंगे तो 2x और 1 का y में करेंगे तो बराबर 1y और 1 का 1 में 1। अब y को तरफ ला लो तो 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपकी बन गई, कोई समस्या। अब इन दोनों समीकरणों का आपको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। ठीक है बच्चा, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, और आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ये देखिए दोनों में चिन्ह अलग अलग किसके हैं, y यहाँ माइनस का है, यहाँ भी y माइनस का है, तो चिन्ह तो दोनों के एक जैसे हैं। यहाँ x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है। अब देखो बराबर पहले से कोई बराबर है या बराबर करना पड़ेगा, देखो x तो बराबर नहीं है लेकिन y बराबर है, देखो यहाँ भी एक y है और यहाँ भी एक y है, तो बराबर तो पहले से है, बस चिन्ह बदलना है। ठीक है, एक तो बराबर करना होता है और एक चिन्ह बदलने होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का बनाना होता है, लेकिन यहाँ बराबर तो पहले से ही है, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है। यहाँ देखो -y है, यहाँ -y है, चिन्ह सेम है तो चिन्ह को बदल लो बस। तो क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह बदलने के लिए हमें घटाना पड़ता है। क्लियर, और चिन्ह नहीं बदलना हो तो जोड़ना पड़ता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए सीधे सीधे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि एक प्लस का बनाना है और एक माइनस का। ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारी x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 है हमारी 2x माइनस वाई बराबर 1। जब घटाएंगे बच्चा तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का y और ये प्लस का y कट गया, प्लस का 1x और माइनस के 2x, तो -2x में से प्लस का 1, तो कितना बचेगा, माइनस के 1x बचेगा, और बराबर में -2 और -1 माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर हो गया बच्चा 3। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया, यानी अंश का मान आ गया। अभी हर वर्ग निकालना है तभी तो भिन्न मिलेगी। तो अब क्या करेंगे, आप इसको उठाकर आप किसी भी एक समीकरण में लगा दो, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चा, यहाँ लगा दीजिए, या दूसरी में भी लगा सकते हैं। तो x की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई को इधर ले जाओ, -2 को इधर ले आओ, तो 3 तो है, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और बराबर -y जाएगा तो +y, तो फाइनली y की वैल्यू आ गई 3 और 2 5। ठीक है बच्चा, बस अब आपको निकालना है भिन्न। तो मूल भिन्न हमसे पूछी थी ना, भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या मानी थी हमने, x/y। तो x की वैल्यू क्या है बच्चा, x की जो वैल्यू है वो है आपकी 3, और बटे y की जो वैल्यू है वो है बच्चा 5। आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ईजी था ना। चलिए, समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखता करो, सर हमें पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है, दूसरा तो दूसरा भी लिख दिया करो। यार 2-4 सेकंड लगती हैं कमेंट करने में आप लोग, और हम यहाँ आपके लिए आधा घंटे की वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं यार मेहनत से। तो कमेंट भी किया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। कोई समस्या है मैं हूँ, कमेंट में मुझे बताया करो। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चा आपका दूसरे का दूसरा। ठीक है बच्चा, चलिए
और देखिए मुझे आप लोग एक बात और कमेंट में बताइएगा बच्चा कि जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर नंबर 1 करा दिया है, 2 करा दिया है, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी चाहिए या बाद में चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है बच्चा, अभी चाहिए तो लिख दीजिए अभी चाहिए, और बाद में चाहिए बाद में चाहिए। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, अब से 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात हो रही है। ठीक है, पहले मतलब पास्ट में और बाद मतलब फ्यूचर में। क्लियर? तो इसमें कहा है 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद यानी आगे की बात हो रही है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है ये बताओ। तो हमें तो नहीं पता है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, तो जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे। ठीक है, मानने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन है ये बच्चा, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चा, चलिए फर्स्ट शर्त को पढ़ेंगे और काम करेंगे। ठीक है, तो पहली शर्त में देखिए क्या कहा है बच्चा। पहली शर्त में हमसे ये कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो मैंने आपको बताया था पूर्व जब भी शब्द आए, पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व का मतलब है बच्चा माइनस करना है, और पश्चात शब्द आए, पश्चात यानी बाद, एक ही बात है, तो बच्चा प्लस आएगा। पूर्व या पहले ये एक ही बात है, तो माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें बात हो रही है बच्चा नूरी और सोनू, इन दोनों की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, एक तो नूरी है और एक सोनू है। तो नूरी कौन है, x, तो नूरी मतलब x और सोनू मतलब y, और हमें इन दोनों को यहाँ बराबर करना है। तो देखिए किस तरीके से बराबर करेंगे। तो बच्चा नूरी 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो इसको भी 5 साल पहले जाना पड़ेगा और इसको भी 5 साल पहले जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे कि ये इस समय x की है नूरी, 5 साल घटा देंगे तो ये 5 वर्ष पहले पहुंच जाएगी। ऐसी सोनू इस समय y का है, 5 साल घटा देंगे तो 5 साल पहले पहुंच जाएगा। भाई मान लीजिए आप लोग इस समय 14 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले कैसे जाओगे, तो 14 वर्ष में से 5 वर्ष घटा दो तो 5 साल पहले पहुंच गए। तो सेम यहाँ करना है, नूरी इस समय x की मानी है तो 5 साल पहले है तो 5 घटा दो, सोनू इस समय y का है तो 5 साल पहले तो 5 वर्ष घटा दो। अब ये दोनों 5 वर्ष पहले पहुंच गए। अब क्या कहा गया है 5 साल पहले, समझिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए कौन 2 गुना है, प्रश्न में क्या कहा है, नूरी ये है सोनू ये है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, ये 2 गुनी थी, ये कहा है प्रश्न में। ठीक है, ये नहीं सॉरी 2 नहीं 3 गुनी थी, तो ये 3 गुनी थी बच्चा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुना है, नूरी की आयु 3 गुना है। प्रश्न में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु की 3 गुना है, तो नूरी ही तो 3 गुना है बच्चा, तो ये तो 3 गुना है, इसका मतलब ये 3 गुना नहीं है, तो ये तो 3 गुना है। तो हम अगर इसको 3 गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और यहाँ बराबर ही करना होता है, और इसी तरीके से बराबर करते हैं। समझ में आया, ये 3 गुना है तो बच्चा इसे भी 3 गुना करो ना, ये तो 3 गुना है, प्रश्न में कहा है, इसका मतलब ये 3 गुना नहीं है, तो फिर इसे 3 गुना करो, तो दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। ठीक है, या तो इधर 3 से गुना कर दो या इधर 3 से भाग कर दो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो बच्चा x - 5 बराबर 3 का y में 3y और 3 पंजे 15। तो बच्चा x 3y को उधर लेंगे तो माइनस के 3y, माइनस 15 तो है, 5 जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा उधर जाके। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 तो माइनस के 10, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरी शर्त को पढ़ेंगे। सेकेंड शर्त में देखिए क्या कहा है। सेकेंड शर्त में कहा है बच्चा कि 10 वर्ष पश्चात
पश्चात मतलब आगे की बात हो रही है, फ्यूचर में जाना है, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो भैया 10 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो पर 10 वर्ष बाद जानी, 10 वर्ष आगे जाना पड़ेगा। 10 वर्ष आगे कैसे जाएंगे? तो नूरी इस समय x की है और सोनू इस समय y वर्ष का है। 10 वर्ष आगे जाना है तो दोनों में तो 10 साल जोड़ दो, 10 वर्ष आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी 10 साल जोड़ दो तो ये 10 साल आगे पहुंच गई नूरी, और इसमें भी 10 साल जोड़ दो तो ये भी 10 साल आगे पहुंच गया सोनू। अब पढ़िए क्या कहा है, 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुना हो जाएगा। तो भैया ये तो 2 गुना, ये 2 गुना है, ये तो क्या प्रश्न में 10 वर्ष पूर्व जो है 10 वर्ष बाद पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये तो 2 गुनी है बच्चा, 2 गुना ऐसे करना पड़ेगा तभी तो बराबर हो जाएंगे। भाई ये 2 गुनी हो जाएगी तो मतलब इसे भी 2 गुना करना पड़ेगा तभी तो बराबर होंगे। चलिए तो अब x + 10 बराबर 2 का y में 2y 2 ढाई 20, 2y को इधर ले आओ तो x - 2y हो जाएगा और 20 10 जाएगा तो -10, तो x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए आप, विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि ऐसा चल रही है। कर आप इसे प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, लेकिन विलोपन से बात चल रही है तो विलोपन से करेंगे। अब देखो यहाँ समान कौन है, यहाँ x समान है और इनके चिन्ह अलग अलग हैं, बस चिन्ह अलग, मतलब x और x तो समान है, चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह अलग अलग करने पड़ेंगे, बस एक काम करना पड़ेगा। अगर y में देखा तो देखो बराबर भी नहीं है और चिन्ह भी सेम है, तो बराबर भी करने पड़ेंगे और चिन्ह अलग अलग भी करना पड़ेगा, तो 2 काम करने पड़ेंगे y में। तो y पे क्यों जाए, फिर x से ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 में से 2 को घटा दीजिए बस, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चा, x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 क्या है बच्चा, x - 2y बराबर +10। घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का, ये कट गए। प्लस माइनस के 3y प्लस के 2y, तो माइनस का 1y बचा, -10 -20, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आ गई बच्चा 20। अब y का मान तो आ गया, अभी x का भी चाहिए, तो इसे उठा के किसी एक में लगा दो, तो समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, समीकरण 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, तो रखिए बच्चा इसमें। देखिए x की जगह क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, -3 गुणा y की जगह 20 बराबर -10, तो x - 30 का 20 में करेंगे, 20 का 3 में गुणा करेंगे 60 हो गया बराबर -10। अब बच्चा x बराबर -10 तो है, 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो x बराबर 60 में 10 गए तो 50। तो बच्चा x क्या था, नूरी की वर्तमान आयु, और y क्या था, सोनू की वर्तमान आयु। तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, या क्या मानी थी हमने x, तो x बराबर 50 वर्ष। नूरी इस समय 50 वर्ष की है और सोनू की वर्तमान आयु क्या माना था हमने, y, तो y यानी 20 वर्ष, तो सोनू इस समय 20 वर्ष का है, ठीक है। तो नूरी इस समय 50 वर्ष की है और सोनू इस समय 20 वर्ष का है। ओके बच्चा, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व होना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा, अगला प्रश्न क्या है और क्या कहा है इसमें, तीसरे का तीसरा। तो बच्चा क्वेश्चन समझ में आए ना, पहले और दूसरे दोनों, जिन लोगों को समझ में आ गए मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करो यार, ठीक है, जिससे मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि बच्चों को हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। देखिए मैं पूरा पसीना बहा देता हूँ, पूरी जान लगा देता हूँ, मेरी 101% कोशिश यही रहती है कि कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। आप सब कुछ सीख के जाएं मुझसे, आप लोग ऑनलाइन, मैं ऑफलाइन की फीलिंग लें, कुछ भी ना बचे बच्चा, सब बोल देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, इसे पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है बच्चा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को जोड़ दे तो 9 आता है, ये कह रहा है ये, ठीक है। और इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या बताओ। तो बच्चा ये क्वेश्चन बहुत घुमाऊ फिराई है। इससे पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। सबसे पहले 2 अंकों से बनी संख्या कौन कौन सी हैं? 2 अंकों से बनी संख्या समझिए आप पहले। तो जब 2 अंकों से बनी संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक आ रहे हैं, एक तो इकाई का अंक आएगा और एक दहाई का अंक आएगा, 2 ही तो अंक आएंगे भाई। जो संख्या 2 अंकों से बनी है उसमें एक अंक आएगा इकाई का और एक आएगा दहाई का, 2 ही तो अंक हैं। जैसे 10 2 अंकों की संख्या है, 11 2 अंकों की है, 12 2 अंकों की है और डॉट डॉट ऐसे 99 तक, ये सब संख्या 2 अंकों की है। 2 अंकों की है या नहीं है? अगर मैं लिखूं 100 तो बच्चा 100 तो 3 अंकों की हो जाएगी, 1 2 3। ये सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर की बात हो रही है। 2 अंक मतलब 2 डिजिट वाले नंबर। तो ये 10 से लेके 99 तक सब 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, इन्हीं की बात हो रही है। इनमें बच्चा क्या होता है, ये जो पीछे वाला नंबर होता है, जैसे मैंने लिखा 12, तो ये जो पीछे वाला नंबर होता है बच्चा, ये होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक। और ये जो आगे लिखा होता है ये होता है बच्चा दहाई का अंक। दहाई का अंक। क्लियर? तो समझ में आया कौन सा इकाई का अंक होता है? जो पीछे होता है, इकाई वाले स्थान पर जो नंबर है वो इकाई का अंक है, जो दहाई वाले स्थान पर है वो दहाई का अंक है। इन दोनों से मिलकर 2 अंकों की संख्या बनी है। अब बच्चा ये 12 कैसे बनी, आप मुझे ये बताइए 12 कैसे बनी होगी? तो बच्चा ये इकाई का अंक है 2, इसलिए 2 में 1 से गुणा किया गया है। इकाई का अंक है तो 1 से गुणा होगा। और ये आगे वाला दहाई का अंक है, इसलिए इसमें 10 से गुणा होगा और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तभी 12 बनेगा। वरना देख लीजिए आप, दहाई का अंक है 1 तो 10 से गुणा, 10 एकम 10 प्लस इकाई का अंक है 2, 2 में 1 से गुणा, 2 एकम 2, फाइनली 12 आया। ऐसी तो 12 आया। और भी देख लीजिए 67, ये 2 अंकों की संख्या है। इकाई का अंक कौन सा है इसमें? 7 और दहाई का अंक कितना है? 6। 67 कैसे बना बच्चा? क्योंकि ये दहाई का अंक है 6, इसलिए इसमें हमने 10 से गुणा किया, और ये इकाई का अंक है 7, इसलिए इसमें हमने 1 से गुणा किया और दोनों को जोड़ दिया। 10 छक्के 60 और 7 एकम 7, फाइनली 67 आ गया। ऐसी तो बना। तो अब आपको मालूम पड़ गया हो गया कि 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, एक अंक उसमें किसका होता है, एक अंक किसका होता है और वो कैसे बनता है। क्लियर? तो जो इकाई का अंक होगा उसमें 1 से गुणा होता है और जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपको 2 अंकों की संख्या से परिचय आपका पहले कराया। अब सवाल को जरा पढ़ेंगे। जैसे बच्चा ये इकाई, ये संख्या है 67। अब अंक क्या है इसके? अंक क्या है बच्चा? एक तो अंक हो गया इसका, अंक हो गया एक तो 7 और एक हो गया 6। ये अंक होते हैं। 6 और 7 क्या है? अंक हैं। क्या है? अंक हैं। ठीक है? और इनमें गुणा कर देंगे, 6 में 10 से और 7 में 1 से, जोड़ के क्या आएगा? ये संख्या आ जाएगी 67। तो अंक होते हैं 7 और 6। 7 इकाई का अंक होता है और 6 दहाई का अंक होता है। इज दैट क्लियर? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन अंकों को पलट दो, तो बिल्कुल पलट देंगे। पलटेंगे कैसे भैया? पलटने पर। तो पलटेंगे तो क्या होगा? जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक बन जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा। ऐसे पलट देते हैं इनको, तो पलट सकते हैं। तो पलटने पर क्या बनेगी? 7 आगे 6 पीछे, 67 है। अंक बदलने पर ये 76 हो जाएगी संख्या। समझ में आ रहा है अंक कैसे बदलते हैं? जो इकाई का अंक है वो दहाई के स्थान पर आ जाता है, जो दहाई का अंक है वो इकाई के स्थान पर चला जाता है। इस तरीके से अंक बदल जाते हैं। ठीक है? तो जब भी कभी बच्चा 2 अंकों वाली संख्या का सवाल आए तो आपको वहाँ पर कुछ लाइनें लिखनी पड़ती हैं, वो आपको हमेशा लिखनी है। कौन सी लाइनें, आइए समझते हैं। क्योंकि 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हमें इकाई और दहाई के अंक मानने पड़ते हैं। ठीक है? चलिए तो मानेंगे यहाँ पर। तो ये बच्चा तीसरा सवाल है, तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x और माना दहाई का अंक बराबर y। ठीक है? क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। ठीक है? इसलिए इसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, तो दोनों को हमें पहले मानना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं अंकों से संख्या बनेगी। ठीक है? तो हमने मान लिया इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी? तो मूल
संख्या। तो बच्चा संख्या कैसे बनेगी? देखिए इकाई का अंक क्या था, इसमें 2 था और दहाई का अंक 1 था इसमें। तो मैंने संख्या कैसे बनाई थी? दहाई वाले में 10 से गुणा किया था, इकाई वाले में 1 से गुणा किया था और जोड़ दिया था, वही संख्या बनी थी। तो ऐसे यहाँ पे बनाइए आप। तो संख्या कैसे बनेगी? दहाई का अंक क्या है? y, तो इसमें 10 से गुणा कर दो 10y। और इकाई का अंक क्या है? 1, वो x, तो x में 1 से गुणा कर दो। तो x में जब 1 से गुणा करेंगे तो x ही तो आएगा और फिर इन दोनों को जोड़ दो। ये होगी बच्चा आपकी संख्या 10y प्लस x। ये क्या है? संख्या जो कि हमें निकालनी है, जो कि हमसे प्रश्न में पूछी है। ठीक है, तो इकाई का अंक हमने x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया। अब संख्या कैसे बनाएंगे? क्योंकि y दहाई का अंक है तो इसमें 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि x इकाई का अंक है तो इसमें 1 से गुणा कर दिया, x ही आएगा और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। तो फाइनली ये संख्या आ गई। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंक पलट दें इनके, ये तो संख्या हो गई मूल। अब मैं इसके अंक पलटना चाहता हूँ, इसके अंक पलटना चाहता हूँ, यानी अंक बदलना चाहता हूँ। जब अंक बदलूंगा तो संख्या क्या बनेगी? तो अंक कैसे बदलते हैं? जो x इकाई का अंक है वो दहाई का बन जाता है, दहाई का अंक है वो इकाई का बन जाता है। तो यहीं पर लिख लीजिए अंक पलटने पर। भाई किताब में ही तो कहा है अंक पलटने पर। यस, यहाँ लिखेंगे अंक पलटने पर बनी नई संख्या। भाई ये तो पुरानी संख्या है, जब अंकों को पलटेंगे तो नई संख्या बनेगी। तो कैसे पलटेंगे अंक? जो इकाई का अंक है वो दहाई की जगह, दहाई का अंक है वो इकाई की जगह हो जाएगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये नई संख्या आ गई। ठीक है बच्चा, तो जो संख्या निकालनी है मूल वो ये है, और इनके अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बनेगी वो ये है। कैसे पलटे अंक? जो दहाई की जगह पे था y वो अब इकाई की जगह पहुंच गया, और जो इकाई की जगह पे था x वो अब दहाई की जगह पहुंच गया। क्लियर? ये 4 लाइनें आपको हमेशा लिखनी है जब भी कभी 2 अंकों की संख्या का सवाल आए, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रश्न, प्रश्नानुसार। क्या कहा है? पहली शर्त। ठीक है बच्चा, फर्स्ट शर्त में देखिए क्या कहा है। इसमें कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। अंकों का योग बराबर 9। तो अंक क्या है बच्चा? अंक हैं x और y। अंक x और y तो ही है, तो इन दोनों का योग सम 9 है। तो जोड़ दो बच्चा, x और y का जोड़ यानी प्लस बराबर 9। समीकरण नंबर 1। क्लियर? दूसरी शर्त, सेकंड शर्त में क्या कहा है उसे ध्यान से पढ़िए। सेकंड शर्त में बच्चा हमसे ये कहा है इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का 9 गुना? ये जो पुरानी वाली है ये, इस संख्या का 9 गुना। तो भैया इस संख्या का 9 गुना करो, 10y प्लस x है, इसका 9 गुना। जो कह रहा है वही करना है। इस संख्या का यानी पुरानी वाली संख्या का 9 गुना, तो 9 से गुणा कर दिया पुरानी वाली संख्या में। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये तो बनी है। तो क्या है? 10x प्लस y। सुन लीजिए सवाल ध्यान से। इस संख्या का 9 गुना और इस संख्या के अंक बदलने पर बनी संख्या का 2 गुना। ध्यान से पढ़िए, अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो 2 गुना करेंगे फिर बच्चा हम इसको, और ऐसा करने पर ही हो जाएंगे बराबर। फिर समझ लीजिए एक बात, जो मूल संख्या है इसका 9 गुना, और जो नई संख्या है इसका, जो मूल संख्या है इसका जो 9 गुना है वो नई संख्या से 2 गुना है। तो फिर 2 गुना करेंगे इसे, क्योंकि बराबर करना है। समझ में आ रही है बात? इस संख्या का 9 गुना इस संख्या से 2 गुना है, तो 2 गुना फिर इसे करेंगे। ऐसा करने पर ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए 9 का करेंगे 10 में 90y, और x में तो 9x, 2 का 10 में 20x, और ये 2y। अब एक तरफ ले लो बच्चा सबको। तो कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए, आप इन सबको उधर ले जाओ। ठीक है, सबको उधर ले जाओ। तो जब सबको हम उधर ले जाएंगे तो 20x तो पहले से है वहाँ पे,
9x जाएगा तो माइनस के 9x प्लस के 2y है, 90y जाएगा तो माइनस के 90y और बराबर इधर तो कुछ बचा ही नहीं, ये भी इधर गया ये भी इधर गया तो फाइनली क्या बचा 0। अब सॉल्व कीजिए, 20x में से 9x गया तो 11x और ये माइनस के 90 है, 90 में से 2 जाएंगे बच्चा तो माइनस के बचेंगे 88 y बराबर 0। अब देखिए 11 यहाँ भी है और 11 से कॉमन इसमें भी आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है नहीं यार, तो 11 कॉमन ले लो तो 11 आ गया कॉमन तो x बचा 11 अट्ठे 88 y बराबर 0, तो 11 से ला गया 0 में तो फाइनली ax माइनस 8y बराबर बचा 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या? फिर से मान लीजिए संख्या के अंक और x और y माने, दहाई का अंक है तो 10 से गुणा, इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, जोड़ दिया ये संख्या बन गई। अंक पलट दिए x और y आपस में, ये नई संख्या बन गई। अब ये बोल रहे हैं जो अंकों का योग है वो 9 है, तो अंक x और y हैं, इनका योग 9 है, समीकरण 1। फिर ये बोल रहे हैं जो मूल संख्या है संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना अंक पलटने पे बनी संख्या से 2 गुना है, तो 2 गुना ये है तो इससे कर देंगे, फिर गुणा करके और 11 कॉमन लेके 0 में भेज दिया, समीकरण 2 बन गई। अब इनको सॉल्व करके x y के मान निकालने बस हमको, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये तो हटा दें। अब देखिए बच्चा, अब इनको सॉल्व कीजिए तो यहाँ भी देखो 1x है, यहाँ भी 1x है, तो बराबर तो पहले से यहाँ बस चिन्ह बदलना है, और यहाँ पर देखो बराबर ही नहीं है तो घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए बच्चा। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी क्या है x माइनस 8y बराबर 0। तो घटाएंगे तो प्लस का है माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा, ये कट गए। प्लस के 8y और प्लस का 1y प्लस के 9y, और इधर 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 से 9 कट गया एक बार, तो y की वैल्यू आ गई 1। इसे लगा दो समीकरण 1 में, 1 में रख दो, तो समीकरण 1 क्या है बच्चा, ये रहा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर हो गया बच्चा 8, ठीक है। तो x और y के मान आ गए बस। अब हमसे संख्या पूछी थी कि संख्या बताओ वो कौन सी है, तो मूल संख्या पूछी थी हमसे, कौन सी, मूल। क्या लिखेंगे, अतः मूल संख्या, मूल यानी जो पुरानी वाली संख्या है, अंक पलटने से जो बनी है वो वाली नहीं, जो पुरानी थी वो पूछिए। अगर नहीं पूछता तो क्या करते, नहीं में लगाते। तो फिलहाल हमसे पुरानी पूछी, तो पुरानी संख्या क्या थी हमारी 10y प्लस x, तो इसमें x और y के मान लगा दो बस। तो बच्चा 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस x की वैल्यू कितनी है 8, सॉल्व करो, 10 एकम 10 प्लस 8 फाइनली 18। वो संख्या कितनी है, वो संख्या 18 है, आंसर आ गया आपका 18, ठीक है। और वरना देख लीजिए, चेक भी आप कर सकते हैं। कैसे, हमसे कहा था इसके अंकों का योग 9 है, तो अंक क्या है इसके, इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 1 है, इन्हें जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। और तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, भरमार है। तो वीडियो को जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है अभी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर किया करो और वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है बच्चा। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।